नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर निफ्टी 50 बैंक पर आपकी 12 से लेकर 3:30 तक अप्रोच किया हूं। बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे आशीष बहती जी। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं आता हूं आपके व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। छोड़ दीजिए इंडेक्स को मत रखिएगा अभी, है ना। सुबह हमारी क्या बात हुई थी जब आशीष और मैं बातचीत कर रहे थे, दैट 24,200 24,190 इट्स अ डिफिकल्ट वन। मार्च से लेकर अब तक आपने कभी भी 100 डेमा को पार नहीं किया है। दूसरी बात क्या थी उस इंपॉर्टेंस लेवल्स की, याद कीजिएगा, सुनिएगा सुबह के वीडियो को, व्यूज को। 24,190 24,200 वो कॉल है जहां पे आके एफआईएस ने शुक्रवार को थोड़े से शॉर्ट्स ओपन किए थे। ये वो जोन है जहां पे कॉल शॉर्ट पड़ी हुई है। क्या बात हुई थी सुबह? 1,07,000 कॉल शॉर्ट पड़ी हुई है। और निफ्टी बैंक के लिए 58,000 एक डिफिकल्ट जोन है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप चल बहुत चुके हैं। मैंने पैमाइश की थी 9.4% वर्सेस लो। और एक और बात थी, क्या थी? 40,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए थे यहां पर, और पीएसयू बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल आई मीन आईसीआईसीआई बैंक इज डूइंग क्वाइट वेल। डिफिकल्ट जोन था 24,190 24,200। मैंने अपनी कमेंट्री में स्पेशली ये बात कही थी कि मैं अपनी कमेंट्री को अभी बहुत दूर स्थापित नहीं करूंगा ले जाके इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। फाइनली मैं जिस छोर को देख रहा हूं ऊपर की तरफ, अगर हम चले सुबह गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक कर रहा था, अगर हमने RS1 को बाइसेक्ट किया, RS1 क्या था? 24,090 और 123, तो स्विंग टुवर्ड्स 24,173 पॉसिबल है। और आप देखिए जरा, एक बार मेरी वॉल पर रख दीजिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज। इंट्राडे हाई है ना, मेरे ख्याल से 24,170 के आसपास वहां पे गया, यहां पे रखिएगा, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, ये देखिए 168। ये 100 डेमा का जोन है, ये कॉल राइटर्स का जोन है। यहां पर एफआईएस ने कॉल शॉर्ट की है, यहां पर आके अपने थोड़े से उन्होंने शॉर्ट्स ओपन किए हैं। तो याद रखिएगा, आप जब भी ट्रेड पिक करें लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, या फिर थ्रेशोल्ड जब पार हो ये 24,090 का 123 का, आपको वहां पे बुक करना है। और इसीलिए मैंने अपनी कमेंट्री को सिर्फ 24,191 और 223 तक सीमित रखा था। गिफ्ट निफ्टी 100 अंक ऊपर था एक समय, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको सिर्फ यहीं तक सीमित रखा। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि देखिए आज के सेशन पे कल के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का एक प्रभाव भी होगा, है ना। और कुछ डाउट्स थे बाजार के मन में, वही जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और एक और बात याद रखिएगा, हमारा जो स्विंग आया है ना करीब 24,170 तक का, इसके पीछे एक बड़ा कारण है रिलायंस सिंगल हैंडेडली आपको वहां तक लेके गया, सिंगल हैंडेडली। उसके बाद आप आईटी में कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग थी, वो आपको पुश दे रही थी, बट उसमें पूरा का पूरा योगदान था रिलायंस का। मैंने एक बात और आपको कही थी कि अगर 24,223 को पार होना है, 24,223 को पार होना है, तो उसके लिए किरदार जो निभाएगा वो है निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक को 58,078 पार करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट कंट्रीब्यूशन हम इस जोन को पार कर जाएं, उस चीज की पोटेंशियल कम है। देखिए, रिलायंस ने अपना किरदार निभा दिया, आईटी के शॉर्ट कवर ने अपना किरदार निभा दिया, लेकिन आपको बैंक्स का जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, ये 24,223 पार नहीं होगा, 228 पार नहीं होगा। फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट निफ्टी बैंक अबाउ 58,078। अच्छा, अब के स्टैट्स देखते हैं। क्या अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं तो आपको इन्हीं छोटे छोटे 50, 60, 70, 80 पॉइंट से फोकस करना है, या क्या इस रेंज को ऑप्शन राइटर्स ग्रैब कर रहे हैं एटलीस्ट फॉर टुमारो? इट सीम्स, ये लग रहा है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,200, 1,88,00,000 का, जिसमें से कॉल बिकी है 1 करोड़ आज। यानी वो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर्स थे, जहां पे 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस ने कॉल शॉर्ट करी, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग क्रिप फिर ली है कॉल राइटर्स ने। और अगर आप पुट राइटिंग को देखें तो 24, एक चीज यहां पे अच्छी है, वो है पुट राइटर्स अब थोड़ा सा ऊपर आए हैं और 24,000 की आउटस्टैंडिंग वाई को ओवरटेक कर चुका है 24,100 की पुट। दैट्स गुड। अगर इन आंकड़ों में कोई चीज अच्छी है जो रिफ्लेक्ट कर रही है कि 24,200 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि 24,100 पे पुट राइटिंग है, तो चैनल थोड़ी सी उठ के ऊपर आ गई है। यकीन मानिए अभी भी उसी तरीके से ट्रेड कीजिए जिस तरीके का विजन मैंने आपको सुबह दिया था। इफ वी होल्ड 24,100, अगर हम बेस RS1 को अब होल्ड कर रहे हैं तो हम दोबारा बाय करेंगे।
एक बार एक रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है ना। तब हमको उसी RS1 और RS2 के बीच में फोकस करना है, ये डेटा ये सजेस्ट करता है। और अगर आपको 24,223 पार करना है तो आपको बैंक निफ्टी अबाव 58,078 जरूरी होगा। तो अभी मुझे इन स्टैट्स पे बड़े ट्रेड्स की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। टिल द टाइम वी आर नॉट क्रॉसिंग 24,223, आप 50, 60, 70, 80 पॉइंट पे फोकस कीजिए। अगर आप एक ऑप्शन राइटर है तो आपका जो गढ़ है राइट करने का वो है 24,100 की पुट और 24,200 की कॉल। ये है निफ्टी बैंक लेके आई है। देखिए निफ्टी बैंक में मैंने आपको कहा था ना कि जब तक 58,000 सीरियस जोन, आप जाइए टाइम स्पेंड कीजिए निफ्टी बैंक के चार्ट्स के साथ, आपको मालूम चलेगा 58,000 क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर जोन है। एक बार 58,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाली लेके आइए जो शुक्रवार का क्लोजिंग बेसिस पे था। अगर आप NSE की साइट पे देखें अप्रोक्सीमेटली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे खड़े हुए थे, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, और वो पार नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसके बावजूद कि सुबह सुबह ICICI बैंक का पूरे अगर आप देखें मोमेंटम में था। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाइड नाउ 16.32। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग कहां हुई है? यहीं पे हुई है। तो हमारा फर्ज यही है, हमारा मानना यही है कि हम जब भी ट्रेड पिक करें लोअर ट्रैजेक्टरी से पिक करें। मेरा बेस बहुत दूर है और मैंने जानबूझकर अपने दोनों ही इंडस्ट्रीज पे बेस को बहुत दूर रखा था आज। अगर हमें कोई लॉन्ग पिक भी करना है तो उसका रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। 58,800 पे लेकर 58,900 पे लेने बेचने का कोई मतलब नहीं होता। आइदर वी ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 57,200 या एटलीस्ट कम से कम 57,500 का डिप मिले तब, और एल्स अ ब्रेकआउट अबाउट 58,078। आशीष जी नमस्कार। आशीष जी वाकई मैं अगर इस वक्त देखूं तो इंडेक्स से अच्छे स्टॉक फ्यूचर्स नजर आ रहे हैं, क्लियर स्विंग्स हैं। IT के शॉर्ट कवरिंग, रिलायंस इन आइसोलेशन अगर आप देखें बहुत कुछ अच्छा काम करके गया। सुबह हमने CDSL की बात की थी, बहुत अच्छा मूव दिया उसने। डिलीवरी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा। आज होटल्स ने अच्छा मूव दिया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है। कभी कभी आपको स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ इंडेक्स चैलेंजिंग फेज में आप स्टॉक्स पे कैपिटलाइज करिए। आपका व्यू क्या कह रहा है इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी टोटल सहमत हूँ आपसे। सिप्ला भी हमने डिस्कस किया था सुबह और इन सब में बहुत शानदार मूव आया है। और जिस हिसाब से स्टॉक्स में सेक्टर रोटेशन हो रहा है, यहाँ प्ले करना भी कंफर्टेबली इजी है और उसे मोमेंटम को कैच करना भी ज्यादा इजी हो रहा है। निफ्टी एक रेंज में फंस रहा है। आज रिलायंस का एक जरूर अच्छा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आया, बट जिस हिसाब से आज थोड़ा सा IT वापस स्लाइटिश पॉजिटिव है, वो एक पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि निफ्टी में अभी भी एक रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ ऊपर की तरफ 24,200 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे गया है। और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टैब्लिश हो गया 24,050 के आसपास में। और हमें लग रहा है कि इंट्राडे में वहीं पे एक स्टॉप लॉस रखकर फिर भी एक लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है 24,200 और 24,200 करता है 24,280 तक के लेवल्स भी निफ्टी में देखे जा सकते हैं। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कायम है अभी भी। ओवरऑल जब तक विक्स 14 के नीचे है हम निफ्टी में लॉन्ग जाने की सलाह दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए विनीत जी यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, बट जिस हिसाब से ICICI का जो फर्स्ट मूव था फर्स्ट आवर में, उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कम देखने मिल रही है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पर थोड़े से जो गेन्स है वो गिव अप होते हुए देखने मिल रहे हैं। और वापस आवरली चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो अभी इस आवर के भी लो पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हाउएवर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी डिप को खरीदने की बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में जो स्टॉकर्स मेंटेन करना चाहिए 57,700 के आसपास में कैसे मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है 58,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर वो सरपास होता है तो फिर शायद इसमें 58,250 58,250 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके ये है निफ्टी बैंक पर आपका व्यू। और प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, निफ्टी पे जो भी गेम आपको प्ले करना है, इंट्राडे डिप्स, बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज। और मैंने सुबह एक बात बिल्कुल कही थी कि ये जो RS2 है ना, दैट्स अ क्रिटिकल रिवर्सल जोन एज वेल। यहाँ पे शॉर्ट के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इट्स अ क्रिटिकल रिवर्सल जोन। 100 डेमा है यहाँ पे, है ना। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आपको डिप्स को बाय भी करना है तो कंट्रोल डिप अब एज पर दी स्टैट्स वही होगा 24,080, 24,120 कंट्रोल डिप वही है। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? विनीत जी स्टॉक स्पेसिफिक तो मूव काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है MCX का। ये लोअर लेवल से मूव कर रहा है और जिस हिसाब से MCX ने आज इंट्राडे में बाइंग दिखाई है वो काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे 2820 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2920 2920 और 2990 2990 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है।
फिर जी सिलेक्टिव ऑटो में मोमेंटम अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से Hyundai मोटर्स इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक वापस 2000 का जो एक क्लस्टर है उसको चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि अगर ये 2000 का क्लस्टर जो है कॉल राइटर का जोन है ये सब पास होता है तो यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1970 1970 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लगता है इसमें 2040 और 2080 तक के भी लेवल्स इसमें लेके जा सकते हैं। विनीत जी, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है डॉक्टर रेड्डीज का। सेलेक्टिव फार्मा में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। सिप्ला की ऑलरेडी हमने सुबह डिस्कस किया था, तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज को फ्रेश मूव में चेज करने की सलाह है। स्टॉक ने अपना 20 डे मार्क रीगेन किया है आज, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है डॉक्टर रेड्डीज में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है डॉक्टर रेड्डीज में वो 1270 1270 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 1320 और 1350 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, डॉक्टर रेड्डीज 1290 पे आके ट्रेड करता हुआ। जरा प्लीज आशीष जी के तीनों ट्रेड्स रखिएगा स्क्रीन पे। फिर मैं कह रहा हूँ बात कि टिल द टाइम आप इस जोन को वायलेट नहीं करें निफ्टी पे डिसाइसिवली, टिल द टाइम आप 24,220 का ब्रेकआउट नहीं दे रहे, आपको स्टॉक फ्यूचर से फोकस करना है। आपने इस सीरीज में 23,051 से लेकर 24,200 तक का मूव दिया। इस बात को स्वीकारिए कि इंडेक्स इस वक्त एक कंसोलिडेशन चाहता है। एमसीएक्स आपका पहला ट्रेड है 2920 2990 का लक्ष्य है। 2872 पे ट्रेड करता हुआ, स्टॉप लॉस 2820 का है। दूसरा ट्रेड रखिएगा स्क्रीन अगर बन गया हो तो। Hyundai मोटर्स आज चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मूव है। Hyundai यहाँ पर 2002 पे ट्रेड करता हुआ 2040 2080 के लक्ष्य के लिए 1970 का स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी करीब 1320 पे, डॉक्टर रेड्डी माफ कीजिएगा 1350 का लक्ष्य और 1288 पे ट्रेड करता हुआ। सिप्ला आपकी स्क्रीन पे आएगा 4% ऊपर। सुबह सुबह आशीष जी के साथ ही बातचीत में हमने इस ट्रेड को पिक किया था और क्या खूबसूरत ट्रेड था। उस वक्त वो 1400 का कॉल राइटर सिंपली कह रहा था ये मूव आएगा, बट इसके पीछे आज की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नूपुर के साथ सिप्ला की तेजी का कारण आते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी उसी धुरी पर 24,122 पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 57,888 पे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा हाई ट्रैजेक्टरीज पे टाइम स्पेंड कर रहा है। खैर, अब एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं, लौट के आते हैं एक बार फिर से फार्मा पे। सिप्ला लेके आइए आपकी स्क्रीन पे करीब 4% ऊपर है। शानदार मूव दिया, 1408 पे ट्रेड करता हुआ अब ऑल मूविंग एवरेजेस। सिटी की एक बुलिश रिपोर्ट अगर आप देखें सिप्ला पे पब्लिश हुई थी। क्या कह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में, क्या इनके पास ताज़ा ट्रिगर्स हैं? नुपुर से बातचीत करते हैं। नुपुर बताइए क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है सिटी की सिप्ला के ऊपर। बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखें तो 1700 रुपये का टारगेट प्राइस आपको नजर आएगा, जो कि मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 26% का अपसाइड सिटी को यहाँ से लगता है। 90 डेज के जो कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच होती है उस कैटेगरी में इस स्टॉक को डाल दिया गया है, जो कि सिटी का मानना है कि कई सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं ग्रोथ की, चाहे वो इंटरनेशनल और यूएस कारोबार से हो या फिर डोमेस्टिक कारोबार से हो। यूएस बिजनेस में देखें तो जो कंपनी का फ्लोवेंट की जो दवा है जेनेरिक वर्जन में, उसे मंजूरी मिलती हुई नजर आ सकती है। वेंटोलिन की बात करें तो उसके लॉन्च से भी फायदा होता हुआ दिख सकता है। और निनेटानिब का भी देखें तो 50% शेयर जो है रेवेन्यू रिकवरी यहाँ पर होने की उम्मीद है। तीनों ही जो दवाइयां हैं कंपनी की वो अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और डोमेस्टिक कारोबार की बात करें, इंडिया डोमेस्टिक कारोबार की, तो खासकर जो रेस्पिरेटरी सेगमेंट है वहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी की उम्मीद है सिटी को, और काफ़ी बेनिफिट यहाँ से आते हुए नजर आ सकता है। इंदौर प्लांट की जो यूएसएफडीए की री इंस्पेक्शन है वो कभी भी हो सकती है, और जो क्लियरेंस यहाँ से अगर मिलता है कंपनी को तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये भी हो सकता है सिप्ला के लिए। रेवलिमिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में हर एक फार्मा कंपनी के लिए एक कमजोरी का पॉइंट बना था, एक कमजोरी नंबर्स में देखने को मिली थी, और वही जो है अर्निंग्स अब बॉटम आउट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं सिटी को। जियोपॉलिटिकल दबाव कम होने से जो इनपुट कॉस्ट है और जो मार्जिन रिस्क है वो भी अब कम होने की उम्मीद है, और इसीलिए सिटी काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहा है सिप्ला पर। ऊंचे वैल्यूएशन वाले जो डोमेस्टिक फार्मा प्लेयर्स है उसके मुकाबले देखें तो सिप्ला जो है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी बेटर यहाँ पे पोजीशन में दिखता है, और मजबूत इंडिया प्रॉक्सी के फिलहाल तौर पर सिटी को पसंद आ रहा है। तो बरकरार रखिए अपनी बाई की रेटिंग, 1700 रुपये के बड़े लक्ष्य, और यहाँ मौजूदा भाव से देखें तो ऑलमोस्ट 26% का अपसाइड सिटी को सिप्ला पे नजर आ रहा है।
26% ऊपर का अपसाइड 1700 के लक्ष्य अगर आप देखें सिटी की इस रिपोर्ट में पब्लिश किए गए हैं, बताए गए हैं। नुबू बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष आपका ठीक क्या है, सुबह तो एक ट्रेड व्यू था, बट जहां पे सिप्ला प्लेस्ड है, मैं इसके वीकली, मंथली, डेली सभी चार्ट्स का आकलन कर रहा था। वीकली पे स्टिल वेरी क्लोज टू 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। मतलब क्या ये एक इन्वेस्टर के लिए इसे ग्रैब करने के लिए अच्छा जोन है क्या एक वर्स्ट जो था इस फेज में वो सिप्ला देख चुका है? जी विनीत जी, मुझे याद है सुबह जब डिस्कस हुआ था या जब आपने इसको स्पॉट किया था तो आई थिंक 1390 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। वहां से तो इंट्राडे मूव काफी अच्छा मिल गया है, बट अब पोजिशनली किसी को ट्रेड करना है तो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बन गया है। स्टॉक ने एक परफेक्ट रिवर्सल दे दिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 1380 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा पोजिशनल व्यू के लिए। यहाँ पे ऊपर में लगता है इसमें 1450 और 1480 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, सिप्ला पे अगर आप देखें 1480 का एक ट्रेड व्यू है यहाँ पर। अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हासिल होता है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक लिखा है, ये दोनों इंट्राडे चार्ट्स, उसके बाद चलेंगे ऑप्शन ट्रेड की ओर। इस वक्त आप एक चीज़ देखिए, दोनों इंडस्ट्रीज को एक बार क्रॉस चार्ट रखिएगा मेरी तरफ, यहाँ पे निफ्टी बैंक, इसे कहते हैं इंट्राडे। अगर आप देखें इन्वर्स बिहेवियर, जहाँ निफ्टी इस ट्रेजेक्ट्री के लोअर एंड पर है, निफ्टी बैंक अपनी ट्रेजेक्ट्री के हायर एंड पर। तो एक अभी जो चीज़ अच्छी हो रही है वो ये है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंडेक्स है ना निफ्टी बैंक, वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो इस वक्त अच्छा कर रहा है, वो टाइम स्पेंड हाई ट्रेजेक्टरीज पे कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात ये है। अब एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड की तरफ चलते हैं। आशीष आज का स्टॉक ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है और यहाँ पे भी लोअर्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रहा है। तो 1440 की जो कॉल है 18 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है, इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना चाहिए 1440 की कॉल में, वो 14 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 25 और 30 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, लॉरस की 1440 की कॉल आपको 1840 पे पिक करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सिर्फ स्टॉक्स इन डिस्प्ले रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।